क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या हैदराबाद से चला एक चेहरा लखनऊ की सत्ता का पूरा समीकरण बदलने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार यूपी में अपना पहला खाता खोल पाएगी, या फिर ओवैसी का ये दाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह को आसान कर देगा? अगर आपको ये लगता है कि ओवैसी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं तो आप गलत हैं दोस्तों। पर्दे के पीछे बूथ लेवल पर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है जो अखिलेश यादव की नींद हराम करने के लिए काफी है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर AIMIM की पूरी रणनीति, उनके संभावित गठबंधनों और भीम मीम समीकरण के सबसे ताजा अपडेट्स का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित साफ करके रख देगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनावी मिजाज को बेहद बारीकी से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी इस बार हवा में तीर नहीं चला रही है, बल्कि उन चुनिंदा सीटों पर ध्यान अपना फोकस कर रही है जहां मुस्लिम मतदाता नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा से लेकर तराई के बहराइच और संगम नगरी प्रयागराज तक AIMIM ने अपनी गतिविधि को कई गुना तक बढ़ा दिया है। ओवैसी खुद इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि MIM को यह हिम्मत आखिर मिल कहां से रही है? तो इसका जवाब छिपा हुआ है 2023 के यूपी निकाय चुनावों में। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2023 के स्थानीय निकाय चुनाव AIMIM के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। कई स्थानीय सीटों पर MIM के प्रत्याशियों की जीत ने यह साबित कर दिया कि पार्टी की जड़ें अब उत्तर प्रदेश में जमना शुरू हो गई हैं और अब ओवैसी इसी कामयाबी को साल 2027 के विधानसभा चुनावों में भुनाने की फिराक में बैठे हैं। दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, यानी गठबंधन का गणित क्या कुछ कहता है। AIMIM सेंट्रल जोन के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के मुताबिक पार्टी की पहली प्राथमिकता एक सम्मानजनक गठबंधन है। AIMIM का ये साफ कहना है कि उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और इसके लिए वो बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी या फिर पल्लवी पटेल जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इसे राजनीति में भीम मीम यानी दलित मुस्लिम समीकरण का नाम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात नहीं बनती है तो उसके लिए भी मजलिस का प्लान B तैयार है। AIMIM ने ये साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन पर सहमति किसी वजह से नहीं बनती है तो वो अकेले मैदान में उतरेंगे और ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं होगी। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 200 से 250 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी स्कीम बना ली है। पूरे प्रदेश से पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ चुकी है। अब दोस्तों समझने की कोशिश ये करते हैं कि इस पूरे समीकरण का असर किस पर पड़ने वाला है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि अगर AIMIM अलायंस से बाहर रहकर 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अपोजिशन के वोटों का बिखराव तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन अगर ओवैसी मैदान में अकेले उतरते हैं और मुस्लिम वोटों में कटौती करते हैं तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को होने वाला है और फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर सपा या फिर विपक्षी गठबंधन ओवैसी को अपने साथ ले आते हैं, अपने साथ एक जमात में तोल लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि अतीक अहमद के परिवार से जुड़े किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने जैसे अटकलों पर अभी कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक सरकार चुनने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये ओवैसी की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक साख का भी सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है।
क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी विधानसभा में अपना पहला खाता खोल पाएंगे या फिर वो सिर्फ वोट काटने वाले खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे, जो उनकी इमेज अभी तक भारतीय जनता पार्टी या फिर अपोजिशन ने भी बना रखी है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सपा कांग्रेस को ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए या ओवैसी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।